साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं? पुण्य के बारे में। क्या आप जानते हैं पुण्य क्या होता है? क्या आप जानते हैं पुण्य का महत्व क्या है? क्या आप जानते हैं आखिर पुण्य करने से हमें क्या मिलता है? पुण्य करने का फायदा क्या है? क्या आप जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग पुण्य कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आजकल के लोग, बहुत लोग पुण्य करने के लिए नहीं जानता है सही से। पुण्य कैसे किया जा सकता है नहीं जानता है, उसका सही तरीका क्या है नहीं जानता है। क्या आप पुण्य करते हैं? अगर आप पुण्य करते हैं तो ये प्रवचन जरूर आप सुनिए। ये प्रवचन शुरू से अंत तक सुनिए कि आखिर पुण्य क्या होता है, कैसे होता है, उसका महत्व क्या है, कैसे हम लोग पुण्य कर सकते हैं आदि। ये सारा आप सीख सकते हैं ये प्रवचन से। तो ध्यान से शुरू से अंत तक सुनिए। ये आधा घंटा प्रवचन में मैं आपको पुण्य के बारे में बताऊंगा, जितना हो सके उतना बताऊंगा। पूरा धर्म में जितना आता है पूरा तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार है। पुण्य मतलब बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बोलकर इतना जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैं जितना हो सके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये पुण्य के बारे में कोई और नहीं, हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी ही बताएं। क्योंकि भगवान बुद्ध जी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, सामान्य इंसान नहीं थे। भगवान बुद्ध जी महाप्रज्ञावान थे, महाज्ञानी। उनके पास जो ज्ञान था, प्रज्ञा था, वो हम लोगों को सोच भी नहीं सकता है। 10 बल ज्ञान था उनके पास, 4 विशारद ज्ञान था उनके पास, आदि बहुत गुणों से संपन्न थे हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी। हमारे भगवान बुद्ध जी अरहंत थे, राग द्वेष मोह को नष्ट किए। हमारे भगवान बुद्ध जी सम्मा संबुद्ध थे, यानी कि भगवान बुद्ध जी बिना गुरु के उपदेश से 4 आर्य सत्य को साक्षात किए, मुक्ति को पाए, ज्ञान प्राप्त किए बिना गुरु के उपदेश से। हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है, सत्था देव मनुष्यानंग है, सारे देव मनुष्यों का शास्त्रा है, गुरु है हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी। बुद्ध हैं, भगवान है, तो ऐसा गुणों से संपन्न हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, श्रेष्ठ उत्तम पुरुष थे हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी। वो श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी ही बताए हैं ये पुण्य के बारे में। तो आज प्रवचन में पुण्य के बारे में जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं वही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो पुण्य के बारे में भगवान बुद्ध जी एक जगह सुंदर से बताते हैं। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, माँ भिक्खवे पुण्यानं भाइथ सुखस्येतं भिक्खवे आदिवचनं यदिदं पुण्यम। यानी कि भगवान बुद्ध जी बताते हैं भिक्षुओं को, कि उस समय भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को ज़्यादा प्रवचन देते थे, भिक्षुणी लोगों को। इसके बाद गृहस्थ को उससे कम देते थे,
क्योंकि भिक्षु लोगों को ज़्यादा प्रवचन देने का कारण क्या है? क्योंकि उन लोग घर द्वार पूरा छोड़ कर आया है, सब चीज़ छोड़कर भगवान का शरण गया है। भगवान बुद्ध जी के पास आया, अपना पूरा जीवन छोड़कर, पूरा जीवन पूजा किया भगवान बुद्ध जी को। इसलिए भगवान बुद्ध जी सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे भिक्षुओं को। इसलिए अधिकतर जगह पे आपको मिलेगा कि भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को आमंत्रण करते हैं। तो इसमें भी वही है, माँ भिक्षवे पुण्यानं भाइथ, यानी कि ये पाली था, यानी कि भगवान बुद्ध जी बताए हैं भिक्षुओं पुण्य से भय मत हो, पुण्य से मत डरो। सुख से तम भिक्षवे अधिवचनं यदिदम पुण्यम, यानी कि ये पुण्य का दूसरा नाम है सुख। सुख यानी पुण्य का मतलब सुख, सुख का मतलब पुण्य। क्या आपको पसंद है सुख भोगना? नहीं पसंद होगा। सभी लोगों को पसंद है सुखी से जीवन बिताना, सुखी से रहना। तो सुखी से रहने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। हम अंतिम बाद में बताएंगे आपको पुण्य करने का तरीका भी सही से। तो हम लोगों को सुखी चाहिए तो आप लोगों को, सब लोगों को, चाहे तो स्त्री या पुरुष हो सकता है, बच्चा बच्ची हो सकता है, मम्मी पापा हो सकता है, दादा दादी हो सकता है, सारा लोग अगर सुख चाहिए तो उन लोगों को, जीवन में दुखी नहीं चाहिए तो इस जन्म तथा मृत्यु के बाद भी सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। पुण्य करने से ही सुख मिलता है, ये मन में बैठा लीजिए आप। भगवान बुद्ध जी बताए हैं सुखस्येतम भिक्षवे अधिवचनं यदिदम पुण्यम। तो अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर सुख मिलता है पुण्य करने से। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर हम लोग पुण्य कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पुण्य करने का भगवान बुद्ध जी 3 तरीका बताए हैं। क्या है वो? दान पहला, दूसरा है सील, तीसरा है ध्यान साधना। पहला क्या है? दान देना। दूसरा क्या है? सील सुरक्षा करना। तीसरा क्या है? ध्यान साधना करना। ठीक है, तो आखिर दान देकर पुण्य कर सकते हैं कैसे? दान देकर हम लोग पुण्य कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग के पास कुछ है तो दान, यानी कि क्या होता है? दान माने कि अपने पास जो सामान है, अपना है जो, वो अपना सामान किसी दूसरों को, दूसरों का सुख के लिए वो त्याग देता है, तो अपने से छोड़ता है, तो किसी को देता है, तो दूसरों लोगों को खुशी के लिए, सुखी के लिए, वो दान होता है। जैसे कि आपके पास सोचिए कपड़ा है, बहुत सारा कपड़ा है, तो गरीब लोग हैं तो उन लोग के पास कपड़ा नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास ज़्यादा कपड़ा है तो वो धोकर साफ करके आयरन करके सुंदर से सजाकर उन लोग गरीब लोगों को दान देता है। वो क्या हो गया? दान। भोजन दान भी दे सकते हैं गरीब लोगों को, लेकिन वो दान देने से पुण्य मिलता है। जानवर लोगों को दान दे सकते हैं, वो भी पुण्य मिलता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताए हैं पुण्य ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मानी कि हम लोग को सोच भी नहीं सकते इतना पुण्य मिलता है संगों को दान देने से। एक राजा आके भगवान बुद्ध जी से पूछते हैं कि भगवान आखिर हमें दान किसे देना चाहिए? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं जहाँ तुम्हारा मन प्रसन्न हो वहीं दान देना चाहिए। आपको जहाँ सोच मन में आ गया कि अरे बेचारा को कुछ देना चाहिए, वहाँ दान दीजिए। जिसके प्रति मन खुश हुआ वहाँ दान दे सकते हैं आप, जिसको देने का मन किया वहाँ दान दे सकते हैं आप, कुछ भी। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है वो राजा, हे भगवान ऐसा है तो किसे दान देने से महाफल, अनगिनत फल, ज़्यादा पुण्य, बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा पुण्य मिलता है? किसे दान देने से सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं हे राजन, आपने 2 प्रश्न पूछा है। पहला क्या था? किसे दान देना चाहिए।
दूसरा किसे देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है, सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो भगवान बुद्ध जी दूसरा का उत्तर देते हैं कि हे राजन, संघ को दान देने से महत फल महानिशंस बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, सोच भी नहीं सकते। जैसे कि समुद्र के पानी जैसा। आप समुद्र में जाते हैं तो आपको क्या गिलास से या कुछ लोटा से, कुछ बर्तन से वो समुद्र का पानी अगर मापने जाएंगे कि 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, क्या हम लोग माप सकते हैं समुद्र का पानी कि इतना गिलास है? नहीं। वैसा ही है, जो कोई अगर संघ को दान देता है तो चाहे तो भोजन दान हो सकता है, चाहे तो वो चीवर कपड़ा दान हो सकता है, चाहे तो वो कुछ भी कुटी सेनासन, चाहे तो दवा दे सकता है, या कुछ भी परिष्कार, कुछ भी हो, दान देने से महापुण्य मिलता है, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है भिक्षु संघ को देने से। क्यों? क्योंकि भिक्षु संघ शीलवान है। जानवर लोग शीलवान नहीं होता, सामान्य भिखारी लोग, मनुष्य लोग शीलवान नहीं होता सब लोग। लेकिन भिक्षु संघ यानी कि भगवान बुद्ध जी का जितना श्रावक संघ है सब उसमें आ जाता है। जैसे कि सारिपुत्र बंती, अरहंत सारिपुत्र मुनि जी, अरहंत मुगलान मुनि जी, अरहंत महाकाश्यप बंती जी, अरहंत नंद बंती, राहुल बंती है आदि, जितना भिक्षु संघ शुरू से हैं अभी तक, सारा भिक्षु संघ में अंदर आते हैं, भिक्षु संघ के अंदर। तो भिक्षु संघ कोई दान देता है तो कि ये भिक्षु संघ को हम दान दे रहे हैं सोच कर, वो जितना मतलब भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ है सबको दिया जैसा होता है, इसलिए उसका पुण्य बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ अरहंत थे, अनागामी थे, बहुत लोग सगदागामी भी थे, सोतापन्न भी थे। तो वैसा अरहंत लोगों को, जिनका मन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, काम वासना नहीं है, गुस्सा क्रोध नहीं है, जिसका मन में, जिनका मन में मोह माया नहीं है, सोचिए उनका मन कितना श्रेष्ठ होगा, कितना उत्तम होगा। वैसे लोगों को दान देने से नॉर्मल पुण्य नहीं मिलता है, वैसे महान लोगों को दान देने से महान पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि भिक्षु संघ को देने से महापुण्य मिलता है। देखिए, तो यहाँ दान आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दे सकते हैं, सब जगह दान देना चाहिए। लेकिन मन में एक रख लीजिए कि भिक्षु संघ को देने से महापुण्य मिलता है। हम बाकी लोग को देने के लिए मना नहीं कर रहे, बाकी लोग को भी देना चाहिए। जहाँ मन में आए दान देने का दान दीजिए, क्योंकि छोटा छोटा भी पुण्य करना चाहिए हम लोगों को। पुण्य जहाँ भी मौका मिले वहाँ पुण्य कीजिए, वहाँ पुण्य कीजिए। तो पहला क्या था? दान पुण्य। तो भगवान बुद्ध जी दान के बारे में, पुण्य के बारे में और बताते हैं। क्या है दान के बारे में कि भगवान बुद्ध जी सुंदर गाथा बताते हैं। आदित्यस्मिन् अगारस्मिन् यं निहरति भाजना तं तस्य होति अत्थाय नोच यं तत् दह्यति। भगवान बुद्ध जी बताते हैं एक सुंदर उदाहरण। क्या है वो? एक घर है, सोचिए लकड़ी का घर है, ठीक है। घर में आग लगने से क्या होता है? पूरा घर जलता है। उसी समय, जलते समय घर के अंदर कोई व्यक्ति जाकर या घर का मालिक अंदर जाकर अंदर का जो सामान है, मेन कुछ जो महत्वपूर्ण सामान है, कुछ जो बाहर फेंका है, तो मतलब जलने नहीं दिया उसे, तुरंत बाहर फेंका, क्योंकि आग बुझा भी नहीं सकती, इतना आग है। बाहर फेंकने के बाद वो आदमी अंदर तो रहने से बाहर निकल जाता है तुरंत। अब बताइए वो मालिक को, घर का मालिक को, परिवार को, उन लोगों को बाद में इस्तेमाल के लिए क्या बच जाएगा? जला हुआ राख, या तो जो जलते समय बाहर फेंका है सामान, वो सब सामान, जो सामान बाहर फेंका है,
जो जलने से बचाया है वही सामान उसका इस्तेमाल में आता है। वैसा ही भगवान बुद्ध जी बताते हैं कैसे, एव मादि पितो लोके जराय मरणेन च निहरे थेव दानेन दिन्ना होती सुनिहता। एव मादि पितो लोके जराय मरणेन च, वैसा ही इस लोक में लोग ये जरा मरण से यानी कि बुढ़ापा से, मृत्यु से जल रहा है। क्या आप बुढ़ापा नहीं होंगे? अगर आप बूढ़ा हैं तो सोचिए बचपन से क्या क्या किए आप। अभी आपका जीवन जल रहा है, मेरा भी जल रहा है, आप लोगों का भी जल रहा है। किस चीज से? जिस प्रकार घर जल रहा है उसी प्रकार हम लोग का जीवन जल रहा है, बुढ़ापा और मृत्यु से। तो बुढ़ापा आने के बाद, मृत्यु होने के बाद हम लोग क्या बच जाता है? भगवान बुद्ध जी बताते हैं, नी हरे थे व दानेन दिन्ना होती सुनी हता। जो बाहर फेंका सामान उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताते हैं दान, दान के बारे में। जो कोई दान देता है तो वो जलने वाला जिंदगी से वो बाहर फेंका है, तो वो इस्तेमाल के लिए होता है। तो मृत्यु के बाद आपको क्या बचेगा? जो आप दान दिए हैं, जो आप पुण्य किए हैं, जो आप कुशल किए हैं, वही आपको इस्तेमाल के लिए बचेगा मृत्यु के बाद। नहीं तो बाकी सब इसी जीवन में जलकर खत्म हो जाएगा। बुढ़ापा मृत्यु से सारा चीज छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या आपको मृत्यु के बाद ये सब कुछ नहीं ले जा सकते हैं? घर द्वार, बेटा बेटी, गाड़ी बंगला, जमीन जायदाद, पैसा, धन संपत्ति, सारा चीज छोड़कर जाना पड़ेगा मनुष्य लोक में। मृत्यु के बाद आप याद कीजिए, आपका दादा दादी या आपका घर में कोई भी जिनका मृत्यु हुआ हो, उन लोग क्या एक बूंद भी कुछ लेकर गया है घर से सामान? सोचिए तो, आपके घर में कौन मरा है अभी सोचिए। वो दादा हो, दादी हो, या नाना नानी हो, कोई भी हो, या कोई जवान समय में भी, उन लोग का कपड़ा लत्ता छोड़ कर गया, उन लोग जो इस्तेमाल किया सामान छोड़ कर गया, उन लोग का पैसा छोड़ कर गया, उन लोग का जमीन घर द्वार छोड़ कर गया, अगर गाड़ी है तो गाड़ी छोड़ कर गया, बाइक है तो बाइक छोड़ कर गया, आदि जितना इस्तेमाल किया मनुष्य लोक में सारा चीज छोड़ कर गया। मृत्यु के बाद लेकर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पुण्य और पाप। जो मनुष्य लोक में रहते समय हम लोग इस जीवन में जो कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करते हैं तो शरीर मन वाणी से वही हम लोग कर्म के रूप में ले जाते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं पुण्य करने के लिए। पुण्य करने से ही सुख मिलता है, पुण्य करने से सुख मिलता है इस जन्म में एवं मृत्यु के बाद भी। तो पहला था क्या? दान के बारे में। और आपको याद होगा शायद सुमना सूत्र सुने होंगे, तो उसमें भी दान के बारे में बहुत सुंदर से बताया गया है कि आखिर जो कोई भोजन दान या कुछ भी दान देता है तो वो दान देने का महत्व क्या है, दान देने का और दान नहीं देने का दोनों का फर्क क्या है, सुमना सूत्र में आता है। तो अभी समय नहीं है, तो वो भी आप लोग अगर बुद्ध रश्मि का प्रवचन सुनते हैं तो पहले प्रवचन में था, तो यशवंती शायद बताए थे, तो वो भी बहुत सुंदर से पुण्य का विस्तार बताते हैं उसमें भगवान बुद्ध जी। और भी बहुत सूत्र हैं जिसमें भगवान बुद्ध जी पुण्य के बारे में बताएं। दूसरा क्रम क्या था पुण्य करने से? दूसरा क्रम क्या था? दूसरा था तरीका, पहला था दान, दूसरा था सील। सील सुरक्षा करके आखिर हम लोग कैसे हम लोग सील सुरक्षा करें? सील आप लोग सुरक्षा कर सकते हैं पंचशील। और आप लोग आप लोग तो गृहस्थ होंगे अभी, तो गृहस्थ लोगों को घर में रहते समय अगर आप शादीशुदा हैं तो पंचशील सुरक्षा कीजिए, अगर शादीशुदा नहीं है तो ब्रह्मचारी पंचशील सुरक्षा कीजिए।
नहीं तो आजीव अठमकशील, नहीं तो उपोषणशील, उससे भी बड़ा उपोषणशील, नहीं तो गृहस्थ लोगों का 10शील सबसे ऊपर होता। तो वो सब आप लोग लेकर जीवन में समय समय पर उपोषणशील लीजिए। जीवन भर आप लोग पंचशील पालन कीजिए। यानी पंचशील मतलब आप लोग जानते हो, प्राणी हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ ना बोलना एवं नशा ना करना। तो ये होता है पंचशील। तो शील के बारे में तो आप लोगों को पहले भी प्रवचन में सुने होंगे। तो शील हम लोग सुरक्षा करके पुण्य कमा सकते हैं, पुण्य जमा कर सकते हैं अपने जीवन में, जो कि मरने के बाद परलोक में हम लोगों को मदद होगा, सुख मिलेगा उसी से। अभी आप लोग का जीवन में सुख नहीं है तो उसका कारण क्या है? आप लोग इस जन्म में हो, पिछला जन्म में, बहुत तो पिछला जन्म में होता है, पुण्य नहीं किए होंगे, बहुत कम किए होंगे, या तो पाप ज़्यादा किए होंगे, इसलिए इस जन्म में दुख ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सुख से तम भिक्षवे अधिवचनं यदिदं पुण्य। पुण्य का दूसरा नाम सुख है, सुख का दूसरा नाम पुण्य है। तो ऐसा है तो पाप का नाम क्या है? दूसरा नाम दुख, दुख का दूसरा नाम पाप। अगर आप पाप करते हैं तो, अकुशल करते हैं तो आपको दुख भोगना 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 ही पड़ेगा। अगर आप पुण्य करते हैं तो आपको सुख भोगना है, भोगना भोगना ही पड़ेगा, चाहे तो आप पसंद हो या नहीं भी। वही होता है कर्म। कर्म कर्म का फल देते समय हम लोगों को रोक नहीं सकता, किसी को भी नहीं रोक सकता है। कर्म का फल देते समय कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आप किए हैं तो आपको भोगना पड़ेगा। आपके माता पिता कर रहे हैं तो आपके माता पिता को भोगना पड़ेगा। आपके बच्चे कर रहे हैं तो आपके बच्चे लोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए आपको अगर आपका बच्चा लोग है तो अगर पाप करता है तो उन लोग आपका कर्तव्य बनता है, या आप लोग का दोस्त हो सकता है, परिवार में कोई भी पाप करता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको पाप से बचाएं, पुण्य में लगाएं, कुशल में लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएं। झूठ मूठ का ये जीवन में पाप करके मजा लेकर इस जीवन में तो कैसे करके भी रह सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही जीवन हम लोग को जीना है? नहीं, मरने के बाद और भी जन्म है। जैसे हम लोग पिछला जन्म से आए हैं, पिछला जन्म हम लोग सोचे थे क्या कि पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, पाप करेंगे तो दुख मिलेगा? नहीं। इसीलिए तो अभी दुख है हम लोग के पास ज़्यादा। इसलिए दूसरा क्रम क्या था, दूसरा तरीका था शील सुरक्षा करके हम लोग पुण्य कमा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जी सुंदर एक सूत्र में बताते हैं शील सुरक्षा करने के बारे में। क्या? गंगा पुण्य का गंगा के बारे में बताते हैं भगवान बुद्ध जी। 8 गंगा, मतलब वो अगर ये 8 कारण उसके पास है तो उसका जीवन में 8 गंगा, पुण्य की गंगा बहती है। इतना पुण्य जमा होता है उसका जीवन में। क्या है वो? पहला है जो कोई भगवान बुद्ध जी का शरण में गया है तो बुद्धं शरणं गच्छामि। वो पहला है। भगवान बुद्ध जी अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, आदि गुणों से संपन्न है। उन तथागत भगवान बुद्ध जी का शरण में मैं जाती हूँ या जाता हूँ करके सोचने से और शरण में जाने से, झूठ मूठ सिर्फ बोलने से नहीं होता है, असली में शरण जाना चाहिए। दूसरा कोई शरण नहीं होना चाहिए, भगवान बुद्ध जी के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो वो होता है भगवान बुद्ध जी का शरण में जाना, पहला। दूसरा है भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं श्री सद्धर्म की रास्ता पर जाना, श्री सद्धर्म की शरण में जाना, धम्मं शरणं गच्छामि। एवं तीसरा है संघं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ, भिक्षु संघ की शरण में जाना। आजकल के रहने वाले भिक्षु लोगों के शरण में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ श्रावक संघ बोलते हैं। भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक थे कौन? अरहंत सारिपुत्र बनते जी, अरहंत मुगलन बनते जी। आदि भगवान बुद्ध जी
जो अग्र श्रावक थे, महाश्रावक थे, अरहंत महाकश्यपंती आदि अरहंत लोगों का शरण में जाना बोलते हैं यहाँ पर। नहीं तो सोचता है आजकल के संग बंती लोग तो कुछ गुण नहीं है, शील भी सुरक्षा नहीं करता, वो नहीं होता है संग। उन लोगों को संग के नाम से हम लोग दान देते हैं। उन लोग भी प्रैक्टिस करता है ये धर्म की रास्ता पर चलने के लिए, कोशिश करता है। भिक्षु लोग, आजकल के भी भिक्षु लोग, बहुत भिक्षु लोग, तो उन लोग भी संघ में शामिल है। लेकिन संघ में सबसे ऊपर स्थान है अरहंत लोगों का, उन्हीं का शरण में हम जाते हैं। संघ शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ की शरण में। तो पहला क्या था? भगवान बुद्ध जी का शरण में, दूसरा धर्म की शरण में, तीसरा भिक्षु संघ की शरण में जाना। ये तीन है, तीन गंगा, पुण्य की गंगा। अगर आप भगवान बुद्ध जी का शरण में गए हैं तो आपका जीवन में पहला पुण्य की गंगा बहती है। दूसरा धर्म की शरण में आप गए हैं तो आपका जीवन में धम्म की शरण में जाने से धम्म ये पुण्य की गंगा बह रही है। तीसरा संघ की शरण में जाने से पुण्य की गंगा बह रही है। तीन गंगा। और क्या है? जो कोई प्राणी हत्या नहीं करता है तो उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। जो कोई चोरी नहीं करता है तो दूसरा, उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। जो कोई व्यभिचार नहीं करता है तो उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। जो कोई झूठ नहीं बोलता है तो उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। जो कोई नशा नहीं करता है तो उसका जीवन में पुण्य की गंगा बहती है। ये पांच। तो त्रिशरण पंचशील, ये 8 होता है पुण्य की गंगा। अगर ये 8 आपके पास है तो आपका जीवन में इतना पुण्य जमा होता है, इतना पुण्य कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इसलिए पंचशील बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है ब्रह्मचारी पंचशील से, उससे ज़्यादा आजीव अष्टमक शील से, उससे ज़्यादा उपोषणशील से। उपोषणशील का बुद्ध रश्मि में प्रवचन है, सुनकर कैसे लिया जाता है, कैसे पालन किया जाता है, उपोषण के दिन कैसे रहा जाता है, सब है। तो समय समय पर पूर्णिमा आदि अमावस्या के दिन उपोषण लेना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे शील के बारे में। तो इतना पुण्य मिलता है शील से, ठीक है। तीसरा कारण था भावना, यानी कि ध्यान साधना। ध्यान साधना करने से हम लोग को बहुत पुण्य मिलता है, सोच भी नहीं सकते। ध्यान करने से कैसे ध्यान, क्या क्या ध्यान करना चाहिए? आप लोग मैत्री साधना कर सकते हैं, बुद्ध रश्मि में है चैनल प्रवचन। आप लोग बुद्धानुसति कर सकते हैं, बुद्ध रश्मि में है चैनल प्रवचन। आप लोग अशुभ ध्यान कर सकते हैं, अशुभ साधना। आप लोग मारणानुसति साधना कर सकते हैं। आप लोग चाक्रमण साधना कर सकते हैं आदि। जो भगवान बुद्ध जी साधना, ध्यान साधना के बारे में बताते हैं, आनापानसति ध्यान कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान साधना करने से हम लोग का जीवन में बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, सोच भी नहीं सकते। तो पहला क्या था? दान। दूसरा क्या था? शील। तीसरा क्या था? ध्यान साधना। तो दान से ज़्यादा पुण्य मिलता है शील सुरक्षा करने से। दान शील दोनों से ज़्यादा पुण्य मिलता है ध्यान साधना करने से, ध्यान साधना करने से। तो हम लोग को अगर कोई सोच सकता है हम लोग दान नहीं देंगे, शील सुरक्षा नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान साधना करेंगे क्योंकि ज़्यादा पुण्य मिलता है उसमें। ऐसा नहीं है, तीनों करना चाहिए हम लोगों को, तीनों करना चाहिए। दान भी देना चाहिए, शील भी सुरक्षा करना चाहिए, ध्यान साधना भी करना चाहिए। उसी से आपका जीवन में पुण्य इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, आप अभी नहीं, आपको मृत्यु के बाद समझ में आएगा इसका महत्व क्या था। मृत्यु के बाद आपको लगेगा हाँ, ये जो भंते जी हम लोग को बुद्ध रश्मि से बताए थे, हम लोग को बहुत ही मदद हुआ। अगर इसी प्रकार से रहते हैं तो, इसलिए तो बुद्ध रश्मि हम लोग, हमारे गुरुजी के कारण ही बुद्ध रश्मि ये यूट्यूब चैनल शुरू किए। हम लोग का फायदा के लिए नहीं, गुरुजी का कुछ फायदा नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फायदा के लिए।
क्योंकि ये सत्य धर्म इंडिया में सुनना, हमारे भारत देश में सुनना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग भी ये श्रीलंका में आकर ही सीख कर आप लोगों को बता रहे हैं सिंगल भाषा से। तो सोचिए आप लोगों के प्रति हमारे गुरुजी के दिल में कितना करुणा होगा, कितना दया होगा, कितना अनुकंपा होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी के कारण ही आप लोग को ये सब सुनने को मिल रहा। गुरुजी नहीं बोलते तो हम लोग कभी नहीं सोचते इसे करने के लिए। हम लोग गुरुजी जो बोलते हैं वही करते हैं। तो गुरुजी को आप लोग हमेशा, हम लोग भी करते हैं हमेशा, क्योंकि इतना धर्म प्रवचन सुनने के लिए मौका मिला बुद्ध रश्मि से। तो आप लोग हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे गुरुजी को हमेशा रात में सुबह वंदना करना चाहिए। इतना महान गुरुजी आपको कभी मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। आजकल खोजना तो सोच भी नहीं सकते। हमारे गुरुजी के बारे में बताएंगे तो आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतना महान है वो, इतना महान है, सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए वैसा गुरुजी को आप लोग हमेशा प्रणाम कीजिए, हमेशा प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। आप लोग दान दीजिए, हमेशा शील सुरक्षा कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, आपको बहुत मंगल, बहुत कल्याण होगा। बाद में आपको समझ में आएगा। अगर आप पुण्य नहीं किए तो, पाप किए तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप पुण्य किए तो, पाप नहीं किए तो बाद में आपको खुश हो सकता है। आप लोग को समझ में आएगा, अभी नहीं, बाद में। तो इसलिए तो पुण्य करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए पुण्य करने के लिए बोलते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, माव मन्येथ पुण्यस्य नमंतं आगमिष्यति उद बिंदु निपातेन उद कुंभो पिपूरति पूरति धीरो पुण्यस्य थोक थोकम पियाचिनो। ये गाथा है, इसका अर्थ होता है, भगवान बुद्ध जी बताए हैं, पुण्य को हम लोग आगमन नहीं करना चाहिए, यानी कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या हम लोग ध्यान नहीं देकर छोड़ देते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए कि ये छोटा पुण्य है करके छोड़ना नहीं चाहिए। ये छोटा पुण्य है करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। छोटा पुण्य हो या बड़ा पुण्य हो, करना चाहिए। छोटा पुण्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी उसमें एक उदाहरण बताते हैं, जैसे कि घड़ा में एक बूंद बूंद पानी गिरकर घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार अपना जीवन में जो जीवन नाम का जो घड़ा है, वो जीवन में छोटा छोटा पुण्य जमा कीजिए। छोटा छोटा पुण्य जमा करके जीवन का जो पुण्य का घड़ा है भर लीजिए। पाप का घड़ा कभी मत भरिएगा, पुण्य का घड़ा भरिए। तो इसलिए छोटा पुण्य कभी मत छोड़िए, हमेशा कीजिए। बड़ा पुण्य भी हमेशा कीजिए। तो इसलिए आप लोगों को मंगल होगा, कल्याण होगा। आप लोगों को सुखी से खुशी से जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि परलोक का सच्चा मित्र पुण्य होता है। परलोक का सच्चा मित्र कौन है? पुण्य है। इसलिए आप लोग पुण्य कीजिए, कुशल कीजिए। तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी दान देकर, शील सुरक्षा करके, ध्यान साधना करके बहुत पुण्य कमाने का आप लोग को जीवन में भाग्य मिले। आप लोगों को जो भी कष्ट, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है, जो भी दिक्कत है धर्म के रास्ता पे चलने के लिए, वो सारा दिक्कत परेशानी दूर हो। आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। आप लोग सदा सुखी हो, आप लोग सदा सुखी हो। नमो बुद्धाय।